बच्चियों की दोनों की जो है वो नींव है वो आपके संस्थान से जुड़ी हुई है और आपके संस्थान ने इनकी नींव को इतना मजबूत किया है कि ये कभी डगमगा ही नहीं सकती है। मैं तो सिर्फ इतना सा करती हूँ कि इनको सही गाइड दे सकती हूँ। घर पर जो कुछ आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं उसको हम लोग घर पर अच्छे से रिवाइज कर देते हैं या इनका ये ध्यान रखते हैं कि ये टाइम पर अपनी स्टडी कर रही है या नहीं कर रही। कौन कहता है कि किस्मत जो है वो कामयाबी तय करती है? कौन कहता है कि किस्मत जो है वो कामयाबी तय करती है? अगर इरादों में हो दम तो मंजिलें भी झुका करती हैं, इरादों में हो दम तो मंजिलें भी झुका करती हैं। बीवीएन परिवार के जो रिजल्ट सेरेमनी है उसको सेलिब्रेट करने के आगे हम आज पहुंचे हैं शिवसिंहपुरा और बच्चे का नाम है सुहानी, डॉटर ऑफ बनवारी लाल जी। इस बच्चे ने अपने यहाँ क्लास 10th के अंदर 97.17% इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं और उसी सम्मान के अंदर आज हम पहुँचे हैं बच्चे के घर पे उन बच्चों के सम्मानित करने के लिए, गुड़िया को और गुड़िया के जो पापा मम्मी जो गार्जियंस हैं उनको सम्मानित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो गुड़िया है और जो गार्जियंस हैं उनको सम्मानित किया जाए, उसके बाद में अपन आगे की रूपरेखा इसमें बनाते हैं। सर, डायरेक्टर सर से मैं बिल्कुल प्रिंसिपल सर से निवेदन करूँगा कि बिल्कुल आएँ और बच्चे के जो पापा हैं डायरेक्टर सर गुड़िया के पापा को साफा पहनाते हुए और बिल्कुल माला से स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों से। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, प्रिंसिपल सर गुड़िया के पापा का सम्मान करते हुए, हाँ मुँह मीठा गुड़िया का भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। गुड़िया की मम्मी, बिल्कुल मैम आइए आप भी। ये हमारी बेटी शिवानी जो बड़ी बहन है और इस बच्ची ने क्लास 10th के अंदर 97% के साथ में इस बच्ची ने पास आउट किया और साथ में क्लास 12th में 97.60 के साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नीट में 650 अंक के साथ में इस बच्ची का लगभग फाइनल सिलेक्शन इसका हो चुका है। तो गुड़िया कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे बीवीएन जो इंस्टीट्यूट है उसकी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और शायद आप नाम के आगे आपके डॉक्टर शिवानी हमें बोलना चाहिए, ना कि शिवानी हमें बोलना चाहिए। और ये हम सब के लिए, पूरे बीवीएन परिवार के लिए और पूरे आपकी फैमिली के लिए एक गर्व की बात है। तो ये दोनों बहनें थी, जो बच्ची अभी 10th क्लास में सुहानी और उसकी बड़ी बहन जो है शिवानी, दोनों बच्चियों ने अपने बीवीएन इंस्टीट्यूट से और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बिल्कुल उसके अंदर सबका कोऑपरेशन जो रहा है, चाहे वो गार्जियंस हो, चाहे बच्ची की खुद की मेहनत हो, और सबसे बड़ी बात जो अपने बीवीएन जो परिवार है इसका एक शेड्यूल्ड वे के अंदर जो सिलेबस जो कोर्स जो चलता है उसका ये बिल्कुल देन है। और बिल्कुल गुड़िया जो है, राम राम शाह, बिल्कुल आइए दादाजी, आओ नाना जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाना जी का भी बिल्कुल स्वागत किया जाए। मैं डॉक्टर सर से निवेदन करूँगा, डॉक्टर सर बिल्कुल छापा पहना करके। बिल्कुल एक बार जोरदार। ये कार्यक्रम कितना मतलब एक प्राउडफुल मोमेंट होता है, वो चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे अपना फैमिली हो, जब बच्चे इस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करते हैं। और बच्चों में भी जब बेटियां जो होती हैं वो जब इस मुकाम पे पहुंचती है तो पूरे परिवार और पूरे समाज के लिए गर्व की बात होती है सर। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, एक प्राउडफुल मोमेंट होता है जब अपनी खुद की बेटियां जो है इस मुकाम पे पहुंचती हैं। और पूरे हम जो एजुकेशन जो हमारा जो एजुकेशन है उस एजुकेशन पे अपने बीवीएन परिवार के जो मेंबर्स हैं हम सबको भी बड़ा प्राउड है और बहुत अच्छी बात है। और मैंने पहले भी कहा कि बेटा शिवानी नहीं, आपको हम सब लोग अब डॉक्टर शिवानी कहा करेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है सर। आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि बिल्कुल आगे के स्टार्ट व्यूअर्स को इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे अजीज़ मित्र कह दो चाहे मामा जी कह दो, बनवारी जी, जिनकी दोनों बच्चियाँ हमारे पास 2013-14 के आसपास से कंटिन्यू स्कूल से जुड़ी हुई हैं। और कौन कहता है कि बेटों की ज़रूरत है, मैं तो कहता हूँ इनकी भी 2 बेटियां और मेरे भी 2 बेटियां हैं। और इनकी दोनों बेटियां पिछली साल शिवानी भी 97% से क्रॉस 12th में प्राप्त किए और इस साल नीट में सिलेक्शन है, 650 अंक इस बच्चे के बन रहे हैं। और अभी शिवानी जिसने 10th क्लास के आरबीसी रिजल्ट में बीवीएन के साथ 97.17% अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले मैं बनवारी जी से बात करना चाहूँगा कि आप लगातार 9-10 साल से आप बीवीएन परिवार से जुड़े हुए हैं
और आज घर पर बच्चियों का पूरे बीवीएन परिवार के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं। सबसे पहले तो बीवीएन परिवार के समस्त स्टाफ का मेरे घर पे आए तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और प्राउड और इसकी बात तो हम कहें कि अपने आप ही फील आता है कि जब बेटा हो चाहे बेटी हो आगे बढ़ता है तो हमेशा माँ बाप को हमेशा प्राउड फील करते हैं। मेरी दोनों बेटियाँ शुरू से ही आपके बीवीएन परिवार से जुड़ी हुई हैं और लगातार मेहनत आपकी भी साथ में रही, बच्चियों की भी साथ में रही। बड़ी बेटी ने भी 10th में 97 का स्कोर प्राप्त किया, 12th में 97.60 का स्कोर प्राप्त किया। आपका बेस इतना मजबूत किया हुआ था कि फर्स्ट बार में इन्होंने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में पार कर लिया। उसी के पचिनों पे मेरी दूसरी बेटी चल रही है, इसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट 10th क्लास में 97.17 अंक हासिल किए हैं। तो मैं संपूर्ण बीवीएन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। तो इसमें थोड़ा सा मैं हमारे प्रोफेसर साहब को पूछना चाहूँगा कि इन बेटियों की ये सफलताएं आगे से आगे बढ़ रही हैं, आप किस तरीके से इन बेटियों की आप परवरिश कर रहे हैं? 97% से नीचे अंक आते नहीं हैं, आप भी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से आप बच्चों को तैयार करते हैं? आप एक बार बताइए इन बच्चियों का क्या 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 आपकी स्ट्रेटेजी रहती है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि माता पिता बच्चे के गुरु होते हैं, लेकिन माता पिता तो सिर्फ घर पर परवरिश दे सकते हैं, जो उनको ज्ञान का प्रकाश जो मिलता है वो तो उनके गुरुओं से मिलता है। और इन बच्चियों की दोनों की जो है वो नींव है वो आपके संस्थान से जुड़ी हुई है, और आपके संस्थान ने इनके नींव को इतना मजबूत किया है कि ये कभी डगमगा ही नहीं सकती है। मैं तो सिर्फ इतना सा करती हूँ कि इनको सही गाइड दे सकती हूँ। घर पर जो कुछ आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं उसको हम लोग घर पर अच्छे से रिवाइज कर देते हैं, या इनका ये ध्यान रखते हैं कि ये टाइम पर अपनी स्टडी कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी तो देखिए, सब ये कहते हैं कि किसी ज़माने में ये कहा जाता था, जब ये मेरे दोनों बेटियाँ थी तो मुझे सब लोग ये कहते थे कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरी ये सोच थी कि बेटी या बेटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर वो लायक है तो फिर बेटी भी बेटों से कहीं भी कम नहीं है। और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटियां कहीं भी किसी भी बेटे से कम नहीं है, और इसके लिए मैं अपने बीवीएन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका। अब मैं थोड़ा सा बनवारी से पूछना चाहूँगा कि आप इन दोनों बच्चियों की सफलता के लिए आप किस किस तरीके से, जैसे व्यूवर्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आगे और भी गार्जियंस क्या क्या सावधानी रखें कि जिस तरीके से आपकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी सफलता की सीढ़ियों पर चल रही हैं, अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर रही हैं, तो आप कौन से काम ऐसे कर रहे हैं कि दोनों बच्चियां स्कूल के साथ मिलके और आपके साथ मिलके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, तो वो बाकी अभिभावक भी आपसे ये आपके मुंह से सुने कि हम भी उस तरीके से करें कि एक एक बच्चा हमारा जो भी है वो कामयाब हो और उन बच्चियों पर वो भी चलें? देखिए, हर माँ बाप है वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, और उसकी परवरिश में वो कोई भी माँ बाप कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हर स्कूल में पढ़ाई होती है और हर माँ बाप है वो बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं सबसे पहले मानता हूँ कि जो स्कूल में पढ़ाया गया है बच्चे को माता पिता के द्वारा मोटिवेशन ज़रूर देना चाहिए हर दिन। उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि बेटा आज तूने क्या किया, आज तेरे को क्या पढ़ाया, तेरे को क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है, उसको मोटिवेशन देके। और हमेशा ये करना चाहिए कि आप जितना आगे बढ़ोगे हम उतना ही प्राउड फील करेंगे, हमारे साथ वालों में, समाज में हमारा नाम बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को मोटिवेशन ज़रूर देना है। धन्यवाद सर। और अभी गुड़िया बच्ची हो, नाना जी कुछ बोलोगे? नाना जी क्या लाग रहे ना, बताओ लाग रहे क्या है, बता दो चौको लाग रहे क्या लाग रहे बोल जो है क्या महसूस हो रहा था? मैंने सुना भी कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा हाँ, कहीं लाग रहे था माड़ा मुड़ा परारा की टाबरा ने जोया ने बेटी ने दो ही तीन सन बढ़िया लाग रहे ना? अच्छा, माड़ा मुड़ा बढ़िया लाग रही ना? हाँ, बढ़िया लाग रही सागेड़ी। सुना बहुत नंबर आए? हाँ, बहुत नंबर आया ही। पूरी स्कूल आई है टाबरा सम्मानित करवाने करा के मार से आए ही। हाँ हाँ, बहुत खुशी का काम है। गुड़िया के नाना जी कह रहे हैं कि बहुत खुशी का काम है, हालांकि उनको कुछ
सुनाई कम देता है, लेकिन वो पूरी फीलिंग उन्होंने पहचान ली और कह रहे हैं बहुत खुशी का पल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी से कि जब आप सफल होते हैं तो आपके नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, चाचा ताऊ सभी बहुत खुश होते हैं। तो अब जब भी आप अपनी लाइन जब आप छोड़ते हैं, आप इधर उधर अपने लक्ष्य से भटकते हैं, तो एक बार अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने बड़े बुजुर्ग के एक बार आंखों की तरफ आप जरूर देख लें कि वो आपको कहां तक देखना चाहते हैं, वो आपको किस लक्ष्य तक देखना चाहते हैं, समाज में कौन सी ऊंचाई तक देखना चाहते हैं। तो जरूर आप यदि किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं या अपना रास्ते से आप डगमगाते हैं तो जरूर आप अपने रास्ते की तरफ चलेंगे। तो मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अभिभावकों की आंखों में आंखों देखकर सुबह एक बार जरूर निकलें और पूरे दिन अच्छी मेहनत के साथ अच्छे तरीके से करें। अब इसके आगे मैं शिवानी को पूछना चाहूंगा कि आपको, तो पहले शिवानी बताएगी पहले कि आपको पूरी साल में क्या अच्छा फील हुआ, टीचर्स के द्वारा किस तरीके से आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा हेल्प आपकी की, वो आप एक बार बताएं। आराम से बता, खोल के, कोई दिक्कत नहीं। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था पढ़ाई में और एंजॉय भी पूरा हुआ था। जो एंजॉय पूरा हुआ था, हाँ। उसमें कमी नहीं रही है नहीं ना, रही। शाबाश है। और मैं पूरा एंजॉय के साथ अच्छे तरीके से मेहनत किए थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पढ़ाई को कभी दबाव की तरह नहीं लिया और एंजॉय की तरह लिया। और यदि कोई पढ़ाई को बिल्कुल सहज और एंजॉय की तरह लेता है तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा रहता ही रहता है। और जो बनवारी जी हैं, दोनों बेटियों ने बहुत ही अच्छा परीक्षा परिणाम दिया, साथ ही जो उच्च संस्कार बिल्कुल ये बात कहनी पड़ेगी। संस्कार जो है वो निश्चित रूप से ही बहुत कम देखने को मिलते हैं। जहां एक और अच्छे प्रतिशत के साथ उच्च छात्र छात्राओं में ईगो का भाव होता है, लेकिन इन दोनों में जितनी विनम्रता देखने को मिली उतनी शायद छात्राओं में देखने को मिलती है। निश्चित रूप से आगे चल के राष्ट्र की बहुत अच्छी सेवा करने वाली बेटियां हैं। और बताओ शिवानी ना, शिवानी। टीचर्स का सपोर्ट रहा था, सभी ने मतलब अच्छे से पढ़ाया था और कोर्स कंप्लीट करवा दिया था टाइम पे, रिवीजन अच्छे से हुआ था, टाइम टू टाइम टेस्ट लगे थे तो उससे ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे अपने स्कूल में बेटा एक ईयरली प्लान चलता है, हाँ। जो आपको पहले ही दे दिया जाता है कि भैया आपको इसी समय आपके टेस्ट होंगे, इस समय आपके प्री बोर्ड होंगे, उसने आपकी कितनी मदद की? उसने मतलब सब्जेक्ट सिलेबस सारा कंप्लीट करवाने में जल्दी हेल्प कर दी थी और रिवीजन उससे जल्दी हो गया था। टेस्ट ने भी बहुत हेल्प करी थी, टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सेम आए थे जो हमारे मंथली टेस्ट में आते थे। मतलब टेस्टों में जो नंबर आते थे वो लगभग आपके वार्षिक परीक्षा के अंदर आ गए। इसका मतलब टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से आकलन करके और बहुत ही ढंग से टाइम देकर एक पेपर का चुनाव करते हैं। और जैसे गुड़िया ने बताया कि मासिक टेस्ट हैं, प्री बोर्ड हैं, मेजर टेस्ट हैं, इन सभी से पेपर हूबहू का हुआ आया। इसका मतलब अच्छे तरीके से आपके साथ टीचर्स अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। तो बेटा आप अपने मुंह से ये भी बताओ कि आपके पापा ने आपको कितना सपोर्ट किया इसके बारे में? पापा ने तो पूरा ही सपोर्ट किया। हाँ। मतलब पढ़ाई पापा नहीं कर ली? नहीं, मतलब पापा मोटिवेट कर देते थे। अच्छा, मोटिवेट करते थे। और अगर रोज ही करते थे या 5-7 दिन से टाइम देते थे आपको? नहीं, मतलब जब भी मैं बोलती थी कुछ बताने के लिए तो पापा बता देते थे। आप कितने दिन में बोलते थे? रोजाना ही बोलती थी। रोज ही? इसका मतलब बच्चे को भी अपने लक्ष्य के लिए सजग होना पड़ेगा और अपने माता पिता को, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, मम्मी भी रोए बगैर दूध नहीं पिलाती। तो बच्चों को भी इस चीज से आपको शिवानी से सीखना पड़ेगा कि अपने माँ बाप के पीछे पड़े रहे कि मुझे आगे बढ़ना है। तो उनकी मजबूरी हो जाएगी बच्चे को मोटिवेट करना और बच्चे को टाइम देना। और यदि माँ बाप बच्चे को 24 घंटे में से यदि 1 घंटे का समय देंगे तो वो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर और अच्छे रास्ते पर आप चलते हैं। मम्मी जी के बारे में और बताओ बेटा आप। मम्मी तो पूरे दिन पढ़ाई के लिए मतलब मोटिवेट करती थी। अच्छा, डराते तो नहीं थे ना कि पढ़ना इतने % लेके आना है? नहीं। पक्का? हाँ। पता नहीं, मेरे को तो कई बार कहते थे मम्मी फोन करके। नहीं, नहीं, प्रेशर नहीं डाला, कोई डिप्रेशन नहीं डाला। यानी जितना फ्री रह के बच्चा आराम से मेहनत कर सकता है और उसको जितना गार्जियन से पोलाइटली बच्चे को अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट करें, अतः जो प्रेशर नहीं बनाए कि तुझे 95% लेके आना है, 98% लेके आना है, 99% लेके आना है। जब तक बच्चा दबाव में नहीं रहेगा, मोटिवेशन के साथ रहेगा, तो उसके रिजल्ट हमेशा ही बहुत अच्छे आएंगे। इससे मुझे सीखने को मिला। और आगे हम शिवानी से पूछना चाहेंगे। शिवानी बताएगी कि आपकी ये स्कूलिंग के साथ साथ अभी आपने 650 अंक अर्जित किए हैं, आपका इसी जर्नी में क्या तो बीवीएन का योगदान रहा और क्या अपने माता पिता का योगदान रहा? मम्मी पापा का तो सारा ही था, सारे दिन सपोर्ट मिलता था। बट बीवीएन से मेरा बेस स्ट्रांग हो गया था पढ़ाई के लिए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आगे जाके सब्जेक्ट डिवाइड हुए थे बट पढ़ाई किस रूटीन में होनी चाहिए वो सारा बीवीएन से स्टार्टिंग। मतलब बीवीएन से आपने ये सीख लिया वास्तव में मेहनत कैसे करनी है। हाँ। और ये आपको सिखाया था कि बीवीएन इस तरीके से आपको मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से आप मेहनत करना सीखे। और अभी आप 12th के तुरंत बाद में 650 अंक प्राप्त किए आपने। क्या बस बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि हम कहीं ना कहीं बेस के अंदर कमी नहीं छोड़ते और
टीचर्स की एक ही विशेषता रहती है कि एक एक बच्चे के साथ एक एक बच्चे को निखार कर उसको तैयार करना। और हम भी हमेशा टीम को एक ही बात कहते हैं कि आपके पास स्कूल में पता है 1150-1200 बच्चे हैं, लेकिन उस माँ बाप का केवल एक ही बच्चा है, तो एक एक बच्चे के लिए हम हमेशा मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और उसको निखारने का प्रयास करते हैं और माँ बाप के हमेशा संपर्क में रहते हैं। जिस तरीके से शिवानी और सुहानी के पेरेंट्स स्कूल के बराबर टच में रहे, अर्थात बच्चे और स्कूल के बीच की कड़ी हमेशा माता पिता होती है, और माता पिता यदि अच्छे तरीके से बच्चों की केयर करेंगे तो ये सफलताएं हर घर के अंदर, हर समाज के अंदर आएंगी और ये बेटियां और बेटे हमेशा समाज का और देश का नाम रोशन करते चले जाएंगे। प्रिंसिपल सर, शानदार सफलता के लिए इस परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत बनकर के अभिभावक के गण से मेरा अनुरोध है कि इस संस्था से आपका जुड़ाव लंबे समय से रहा है, तो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में तो आप रहेंगे और संस्था से आप सदैव जुड़े रहें, हमें सजग करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हम और अच्छे उत्कृष्ट परिणाम देते रहें और जो है वो इसी प्रकार से संस्था का भी नाम रोशन होता रहे और साथ ही जो है वो अच्छे विद्यार्थी हम समाज को देते रहें जो देश का या समाज का जो है वो भला कर सके। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपका सानिध्य हमें हमेशा चाहिए और जो हमें सुधार की रिक्वायरमेंट होती है आप हमेशा आप बताते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अब बेटी जो सुहानी है उनसे भी आप उनका आगे का जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो पूछ लेते हैं। बेटा क्या टारगेट है आगे का सुहानी? सिविल सर्विसेज में जाने की सोच रही हूँ। हाँ जी, इन लोग एक ही परिवार से दो अलग अलग टारगेट, हाँ। एक डॉक्टर की तरफ, एक सिविल सर्विसेज की तरफ। शाबाश बेटा, वेल। और किस प्रकार से क्या फ्यूचर क्रिएट करोगे इसमें? फ्यूचर पहले मैं स्कूलिंग करूँगी, उसके बाद में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में, फिर वहाँ से मेरी तैयारी शुरू करूँगी। हाँ, थोड़ा सा आप ये बताओ बेटा, आज के टाइम में जो ये बच्चे एक सोशल मीडिया के लगे रहते हैं, मोबाइल के टच में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स जैसे हम मिलने के लिए जाते हैं तो गार्जियंस का एक ही आता है कि हमारे बच्चे फ़ोन बहुत चलाते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं या फ़ोन के चिपके रहते हैं, उनके गेम के उनके अंदर रहता है और वो इन पढ़ाई से हटकर और उसकी तरफ जाए, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल तो एक डिस्ट्रक्शन ही है और इससे आगे बढ़ नहीं सकते अगर इसको यूज़ करते रहेंगे। मोबाइल को अपन यूज करेंगे तो आगे और बढ़ नहीं सकते, ऐसा उधर जो मेडल लगे वो नहीं मिल सकते अपन कभी मोबाइल के अपने साथ में रहेंगे तो बच्ची ने बताया कि मोबाइल से हमेशा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि मोबाइल जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अभिभावकों को कि इस मोबाइल में जो बुराई है उनसे दूर रखें और बच्चों के लिए जो अच्छी चीज़ें अपने पास बैठा के, चाहे उनको मोटिवेशनल वीडियो या और कोई अच्छी चीज़ अपने पास बैठा के अच्छे तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं। अर्थात गेम है और है, इस चीज़ों से, सोशल मीडिया से आप बच्चे को जितना हो सकता है उतना दूर रखें ताकि बच्चा अपने लक्ष्य से भटके नहीं। सारे स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि एक छोटा सा बच्चा जो एक्ट में होता है या यूँ कहें कि जैसे पैदा होता है और उसको कुछ भी समझने नहीं लगता, उससे पहले हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उसके बाद में वो बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अपने मोबाइल पे बिताता है। फैमिली जो है पेरेंट्स चीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि पहले भी बच्चे खेलते थे, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, बिना मोबाइल के जब पहले जीवन आराम से बीत रहा था, तो क्या आज हमारे बच्चे हैं वो नेचुरल जो लाइफ है वो नहीं जी सकते? उनका बचपन हम क्यों छीन रहे हैं? अगर मोबाइल के साथ में सारे बच्चे टच रहेंगे तो कभी भी वो जो है वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल है वो गलत होता है, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं और जहाँ पर हमारे बच्चों को ज़रूरत होती है मोबाइल की वहाँ पर वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जहाँ ये लगता है कि सारे दिन बच्चे हैं वो पढ़ाई के बजाय ज़्यादा टाइम है वो मोबाइल पर बिता रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए, कैरियर के लिए नहीं बल्कि उनकी हेल्थ के लिए, उनके नेचर के लिए, सबके लिए ही लॉस करने वाला है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पेरेंट्स का उसमें क्या रोल है, बच्चों के कैरियर में हम पेरेंट्स कितना रोल देते हैं। आज के टाइम में हर पेरेंट्स जो है वो इतने बिजी हो रखे हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर कंडीशन ये होती है कि शाम को जब सब आते हैं तो बच्चे अपने अपने मोबाइल में खो रहे हैं और माता पिता अपने अपने मोबाइल में। तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम दिन में एक बार ऐसा 1 घंटे का टाइम तो आप ऐसा फिक्स कर लीजिए जिसमें पूरी फैमिली एक जगह बैठ सके और अपने। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने तो यही फिक्स कर रखा है कि हमारे घर में जो है वो शाम के टाइम हमने फिक्स कर रखा है कि जैसे हमारा डिनर होता है उसके बाद में 1 घंटा हम सब लोग एक जगह बैठते हैं, आपस में जो भी डिस्कशन करना होता है, चाहे मेरी बेटियों को करना होता है, चाहे हमें कुछ इन्हें कहना है या इन्हें हमें कहना है, हम आपस में 1 घंटा बैठ करके डिस्कशन करते हैं। इससे हमारे बच्चे वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, इनको कभी फील ही नहीं होता है कि एग्जाम आ गई क्या। एग्जाम टाइम देखिए ऐसे एकदम से फ्री माइंड रहते हैं और अगर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे जरूर सक्सेस होंगे। इसलिए सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर रखें और अच्छी गाइड उनको करें, अच्छा उनमें कैरेक्टर बनाएं उनका, ताकि सभी बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। धन्यवाद। देखो इसी 1 घंटे की वजह से शिवानी ने कहा कि मैं पूरे एंजॉय भी पूरे किए, मैंने आनंद भी पूरे लिए और पढ़ाई भी अच्छे की। तो मैं तो इस चीज़ से एक ही निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि मैम ने जैसे बताया कि 1 घंटा हम शाम को फिक्स कर रखा है, उस समय पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता कि उस समय बच्चों के कैरियर से संबंधित, समाज से संबंधित, यानी जो संस्कार पहले बूढ़े माँ बाप दादा दादी जो दिया करते थे सारे एक साथ
बैठकर जो बातें करते थे वो इस परिवार के अंदर, सीकर के अंदर आज भी वो चीज चल रही है। और इसी से इन बच्चियों के अंदर जो संस्कार है, मैं आपके सामने नहीं कह रहा, लेकिन हमारा स्टाफ बहुत बार ये बात करता है कि इन दोनों बच्चियों में पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। ये हमारे स्टाफ काफी बार बात करता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई 1 घंटे का समय आप बच्चों को आप जरूर दें, जो इन माता पिता ने अपने बच्चियों को दिया है, जो न किसी प्रकार का आप देख रहे हैं, किसी प्रकार के इनके माइंड में कोई डिप्रेशन नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत अच्छे नीट में बच्ची का स्कोर है। तो 1 घंटे का समय आप बच्चों को दें, समाज में क्या हो रहा है, क्या बुराइयां चल रही है, क्या अच्छाइयां चल रही है, कौन अच्छा कर रहा है, हमें क्या करना है, ताकि बच्चा एक अच्छे मोटिवेट रहे और अच्छे तरीके से मस्त होकर और आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। क्योंकि जिस तरीके से एक दिमाग और पैराशूट खुलने के बाद में काम करता है, उसी तरीके से बच्चा जितना संकुचित रहेगा, जितना हम बच्चे से कम बातचीत करते हैं, जितना बच्चे से हम कम लगाव करते हैं, बच्चे का दिमाग उतना ही छोटा होता चला जाता है। जिस तरीके से पैराशूट खुलने के बिना काम नहीं करता, उसी तरीके से ये दिमाग भी खुले बगैर काम नहीं करता। तो अपने बच्चों के पास आराम से बैठ के उनके पास जो भी किसी प्रकार की उनके अंदर की बात आप उनसे पूछे आराम से, ताकि वो सारी बात आपके साथ शेयर कर सके। और किसी प्रकार के, जैसे आज के टाइम में बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं और कर रहे हैं, सारी चीजों भूल जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप के एक बच्चा है और वो डिप्रेशन में आके वो सुसाइड कर लेता है। वो कहीं ना कहीं स्कूल और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं जो एक आपस में एक समायोजन होता है, उसकी कमी होती है। तो बच्चों को हमेशा आप मोटिवेट करें, जितना भी आप काम में बिजी हैं, लेकिन आप एक बार ये जरूर सोच लें कि हम बिजी किस लिए हैं, हम क्यों बिजी हैं। यदि अपने बच्चों के लिए हमारे पास 24 घंटे में से हमारे पास 1 घंटा यदि हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब जो भाग दौड़ भरी जिंदगी बना रखी है, हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी हम भाग रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो सारा जीरो है। तो मैं तो इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को हमेशा 1 घंटे का आप समय दें, उनको मोटिवेट करें और आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। यदि जिस तरीके से बच्ची ने बताया कि मुझे सिविल में जाना है, मतलब 10th क्लास के अंदर बच्ची का लक्ष्य क्लियर है। हम बहुत सारे बार जब फील्ड में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं, तो उनका एक ही जवाब आता है कि 10th क्लास का एक बार रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में सोचेंगे मुझे साइंस लेनी है, साइंस में मैथ लेनी है, बायो लेनी है, आर्ट्स लेनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक परिवार का और एक स्कूल का एक दायित्व बनता है कि बच्चा जब 10th क्लास पास करता है, तब तक उसके लक्ष्य और विजन उसके क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर होगा तो उसकी प्लानिंग सही होगी, और प्लानिंग सही होगी तो उस लक्ष्य तक वो बच्चा जरूर पहुंचेगा और अपने समाज का और अपने माँ बाप का जरूर नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।